तो उस समय हम कुछ ऐसा सोचे भी नहीं थे कि रैपिंग करना है या सिंगिंग करना है। उस समय जस्ट प्रोडक्शन का आइडिया आया था कि हाँ म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है। तो फिर स्टूडियो खुला, फिर गाना लिखने भी आ गया, गाने भी आ गया, रैप करने भी आ गया। फिर उसके बाद मतलब आपका स्टोरी तो है, पहले कुछ ऐसा काम जैसे सीडी काम हो गया, जैसे बाहर के रैपर्स के ड्रग्स बेच रहे हैं, आप ऐसे कॉल सेंटर में थे। ठीक है, गली का बात गली वाला कर सकता है भाई। जो ऑडी में आ रहा है बोले मैं गली में रहता हूँ, बात कहाँ करता है? भाई इन स्कैमर्स की वजह से आप देखिए मतलब कितना गंदा हो गया है सीन भाई। सैलरी भी नहीं मिलता था, 8,000 10,000 जो सैलरी था वो भी 2 महीना में मिला। मुझे ये जानना है, जो लोग करते हैं वो लोग हरामी होते हैं या उनके अंदर थोड़ी मानवता होती है? मतलब जैसे स्कैम करके जैसे मैं ये बोलूँगी जा भाई अब तो तेरा मैं नहीं रिफंड कर रहा। अथॉरिटीज़ को पता तो होना चाहिए। अगर वैसा ना हो तो यूएस से पैसा इंडिया आया ही ना। अगर गवर्नमेंट को ऐसा हो सकता है कि इलीगली पैसा इंडिया आ रहा है, हम लोगों को पता नहीं है। और अगर हम इन जनरल लाइक जैसे आप बेसिकली आपको जॉनरा क्या है, लाइक हिप हॉप ही है ना? ज़रूरी नहीं है कि तुम 10 साल एक्सपीरियंस हो तो 10 साल तुम एवरीडे गाना ही बना रहे हो भाई। 10 साल से जैसे मैं 6 महीने या 8 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से बहुत कुछ कर रहा हूँ। अगर तो सिंगल्स भी करता है लेवल के साथ में, तेरे को क्या लगता है लेवल तेरे को देता है कि लेवल तेरे से लेता है? मेरे को कुछ समझ में आया है कि नेचर से पावरफुल कुछ नहीं है, हर कोई गिफ्टेड है। बट ये बात है, खुद को एक्सप्लोर जो बंदा कर लेगा वो लाइफ में सक्सेस है। सो वेलकम गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फ्रॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। तो अगर हम ऐसे इंडिया में देखें या पूरे ग्लोबली देखें तो ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं और उनके जो स्कैम्स होते हैं उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। लाइक अराउंड $20 बिलियन का ये इंडस्ट्री है। और ये स्कैम्स करने वाले जो 90% लोग होते हैं ना वो इंडियंस होते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पहले एक ऐसे ही कॉल सेंटर में वर्क करते थे, फिर उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि उन्होंने वो जॉब छोड़ के फुल टाइम म्यूज़िक परस्यू करने लगे। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का। हाय भाई। भाई ऐसा इंट्रो तू देगा मेरा गांड फट गया पहले इंट्रो में। नहीं। भाई 20 बिलियन का इंडस्ट्री था, उस पे काम कर चुका है भाई। क्या इंट्रो दे रहा तू? कट कर लूँगा। कट कर देगा भाई। मतलब तू तो भाई पहला बात तो देख, हम जेन्युइन कॉल सेंटर में काम किए सबसे पहले, ठीक है, सर्वे, ठीक है। उसके बाद में हम जब नेक्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, उसको फ्रेशर ही काउंट करेगा, ठीक है। तो जाना पहचाना के साथ गए। ओके। हाँ, तो एज अ सिर्फ डायलिंग कर देते हम लोग। काम जिस कस्टमर को कन्विंस कर, मतलब बात करो, उसको प्रोसेस बताओ क्या है, फिर ट्रांसफ़र कर दो। अब वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं, वो चीज़ हम लोग को 2 महीना बाद पता चला कि ये स्कैम है। अच्छा, बट इन जनरल लाइक आप देखो तो कोलकाता में ये कर ले लो, जैसे कि मैं ऐसे पढ़ रहा था तो लाइक जैसे बंगाल है ना, वो कोलकाता में एक हब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं। तो इन जनरल लाइक यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉल सेंटर्स हैं ना, मतलब जहाँ पे ऐसे 2 नंबरी का काम हो रहा है, राइट? भाई घर घर में है। घर घर में। हाँ, लोग घर से ही करते हैं ज़्यादातर। ऑफिस जिनके पास ज़्यादा है चलाने का, वो ऑफिस खोल देता है। अच्छा। 2-3 दोस्त मिलके तो घर पे भी कर लेते हैं। घर पे भी? हाँ, मतलब ये बहुत मतलब एक्सपैंडेड चीज़ है, राइट? अब फुल डिटेल्स में बोल नहीं सकते इसको कैसे क्या होता है, मगर सबको पता है, इंटरनेट में अवेलेबल है, ऐसा कुछ छुपा हुआ चीज़ नहीं है। कैसे होता है कैसे नहीं, सब कुछ मिलता है। तो पहला तो मेरा ये था कि लाइक आपकी अभी लाइक जैसे कि आपका अभी एज क्या है? 29। 29 है, राइट? एंड अभी आप जैसे कि फुल टाइम म्यूज़िक पे शिफ्ट कर चुके हो, आपका स्टूडियो है खुद का। तो ये जो आप म्यूज़िक पे शिफ्ट किए, मतलब कब किए, कितने दिन पहले? अच्छा खासा हो गया ना? म्यूजिक पे हम सीरियस हुआ था 2015-16 ऐसे कुछ। मतलब उस टाइम से आपके पास अपना मतलब स्टूडियो सोच लिया, स्टूडियो उस समय नहीं था, सोच लिए थे कि मेरे को म्यूजिक में परस्यू करना है, कुछ करना है। ओके। तो उस समय हम कुछ ऐसा सोचे भी नहीं थे कि रैपिंग करना है या सिंगिंग करना है। उस समय जस्ट प्रोडक्शन का आइडिया आया था कि हाँ म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है। ओके। हाँ, तो उसके बाद में फिर हम सोचे उसके लिए तो अपना स्टूडियो चाहिए ही। हाँ। तो फिर स्टूडियो खुला, फिर आ गया, गाना लिखने भी आ गया, गाने भी आ गया, रैप करने भी आ गया। फिर उसके बाद अच्छा। तो ये जो कॉल सेंटर वाला जो भी काम था, ठीक है, ये आप लाइक फर्स्ट टाइम लाइक कब ज्वाइन किए थे, लाइक किस ईयर में? आई गेस 2013 और 14। 2013। और उस टाइम पे एज क्या था आपका? अभी 29 है, उस समय काउंट कर लो। भाई ये तो भाई गंदा हो गया। अभी आपका 29 है, 24 में।
तो 13 में आपका होगा 19, 18, 19, जस्ट 12 पास किया था मैंने। हाँ, तो मतलब वही 18-19 साल के, राइट। तो बेसिकली ये मतलब कैसे ज्वाइन, लाइक अगर आपको अगर एक कॉल सेंटर का जॉब चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, हाँ, तो मेरे कॉलोनी में ही रहता था, सो वो काम करता था किसी कॉल सेंटर में। तो वो मेरे को बोला कि पढ़ाई तो हो गया, कॉलेज मैंने, उसके बाद एक और सीन हुआ, 12 के पास मैं कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में मैं कॉलेज गया भी नहीं, एडमिशन वगैरह सब हो गया। वो बंदा था कॉलेज का, वो बोले तू घर पे रह, सिर्फ पैसा दे एडमिशन करवा दूंगा, सिर्फ रोल नंबर जब पता करना होगा तुझे जाना होगा। तो जिस दिन रोल नंबर पता करना था उस दिन गए कॉलेज में, मालूम क्या सीन हो गया, आशुतोष में। अच्छा, आशुतोष में थे आपको, तो अच्छा मार्क्स आया होगा। अरे कुछ मार्क्स नहीं भाई, तो फिर आगे का कहानी सुन। कॉलेज में सिर्फ एडमिशन लिए हम, रोल नंबर पता करने गए। हाँ, रोल नंबर भीड़ लगा था, पता भी नहीं हुआ। हम लोग चल कैंटीन से कुछ खा पी के आते हैं। कैंटीन में खाने गए, खाए, आधा खाना खत्म हुआ, अचानक गेट फिट बंद, हम लोग को अंदर में लॉक, कोई बाहर मत जाना। क्यों? हम लोग का सेफ्टी के लिए कुछ हो गया था कॉलेज में भाई, वहाँ पे तो डेली होता है। कैंटीन वाला समझदार था, अंकल बहुत अच्छा था, वो समझ गए बंदा लोग न्यू है। हम लोग बात भी कर रहे थे तो वो सुन के समझ गया कि न्यू एडमिशन है, हाँ, आज आया है उस काम से। बाहर झमेला वगैरह हो गया भाई यूनियन में, हाँ, एकदम फाटाफाटी। मतलब आशुतोष कॉलेज तो फेमस है ना इस चीज़ मतलब के लिए। सुनना, रोल नंबर पता करने के उसके बाद हम कॉलेज नहीं गए कभी। अच्छा, एग्जाम देने तो गए होंगे। एग्जाम भाई कॉलेज ही नहीं गए, रोल नंबर तक पता नहीं किए हम। रोल नंबर पता करने गए, रोल नंबर पता नहीं चला, पता चला कि यहाँ बहुत बवाल होता है, ठीक है। बस वापस हम उसके बाद जो दोबारा कॉलेज नहीं गए हम। मतलब आप ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मीन्स मेरा स्टोरी यही है, 12 पास, कॉलेज में एडमिशन करवाया, रोल नंबर पता करने गया, उसके बाद दोबारा कॉलेज नहीं किया। तो देखो, आप अभी हिप हॉप कर रहे हो, राइट? तो मतलब आपका स्टोरी तो है, पहले कुछ ऐसा काम जैसे सीडी काम हो गया, जैसे बाहर के रैपर्स के ड्रग्स बेच रहे हैं, आप ऐसे कॉल सेंटर में थे, आधे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कान्ये वेस्ट वगैरह सब बात करते हैं ना, ड्रॉप आउट। आप भी कॉलेज मतलब ऐसे स्किप मारे, तो ये सब बस रैप, मतलब आई गेस आपके पास करियर चॉइस नहीं बचा होगा रैप के अलावा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। देख, इन जनरल बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सबके पास एक स्टोरी होना ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग एक्चुअली ये जैसा फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जैसा हम लोग का कल्चर वगैरह है, ज़रूरी नहीं है ना कि सबको कोई ड्रग डील कर रहा है या फिर कुछ खुराफाती करना ही हो। क्योंकि भाई हम लोग स्कूल से सुनते आ रहे रॉक हिप हॉप, तो म्यूजिक सुन के आने वाला चीज़ है ना। ओके, पर्सनली सब तो कैरेक्टर मेड अप है, हमें को नहीं लगता हर कोई रियल करता है, ठीक है। गली का बात गली वाला कर सकता है भाई, जो ऑडी में आ रहा है बोले मैं गली में रहता हूँ, बात कहाँ करता है? हाँ, तो ऑडी रखने के लिए अलग घर है उसके पास ना ब्रो, मत के लिए नहीं है घर। तो भाई ये चीज़ हजम नहीं होता है, तो समझ बात को, ऐसा नहीं है। स्टोरी भाई इम्पोज किया जाता है, ऐसा होता नहीं है कुछ। हाँ, तुझे भी पता है कितना बंदा रियल, मतलब अगर तू रियलिटी का बात करेगा तो भाई मैं दिन में खाता हूँ दाल चावल, बर्गर नहीं खाता हूँ। हाँ, हिप हॉप वाला लोग बर्गर खाता है। और नहीं, तो क्या ऐसा ये एक बात है ना भाई, माइंडसेट है ना, तो नहीं, मतलब अगर आप जब लिख रहे हो, आप कितना जल्दी इसको ट्विस्ट कर सकते हो। जैसे आप बर्गर नहीं खाते हो तो आप लिख सकते हो कि मेरे प्लेट में हमेशा दाल चावल होता है, तुम्हारे प्लेट में बर्गर पिज्ज़ा। ऐसे लोगों को लगेगा ब्रो आप तो गरीब हो, है ना। मतलब छोटी सी बात को आई मीन दिखाते हैं ना। बट एनीवे, लाइक आप जैसे कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए, ठीक है, तो फिर उसके बाद लाइक कॉल सेंटर ज्वाइन किया, तो उसका कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, लाइक अगर जैसे आप ज्वाइन करने जाते हो, बेसिकली आई गेस फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, तो ऐसा इंग्लिश वगैरह सही होना पड़ता है, या मतलब कुछ तो होगा ना प्रोसेस, कैसे सेलेक्ट करते हैं? मेरा वाला तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं, इंटरव्यू लिया, मेरा जस्ट कॉन्फिडेंस देखा कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, ओके, इंग्लिश रीड कैसे कर रहा है। उस समय मेरा ग्रामर, मेरा इंग्लिश अच्छा था भी नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल का लड़का हूँ, ठीक है। बट उसको लगा कि नहीं बंदा रीड सही कर रहा है, प्रोनाउंस भी थोड़ा बहुत सही कर ले रहा है, बाकी वहाँ पे करना है क्या, स्क्रिप्ट दे देता है वो लोग, यही बकना है। हाँ, कुछ कन्वर्सेशन होता है जहाँ पे स्क्रिप्ट काम नहीं आता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन करेगा क्लाइंट तुमसे, तुमको तो वहाँ पे स्क्रिप्ट, आउट ऑफ स्क्रिप्ट कुछ पूछेगा तो तुमको खुद ही जवाब देना होगा ना। हाँ, अब ग्रामर सही नहीं रहेगा तो तुम तोड़ फोड़ के बोलोगे। मतलब ऐसा वो ऑफिस था प्रॉपर? ऑफिस जैसे ये ना, कोई भी रूम हो सकता है ब्रो, कहीं अच्छा, लैपटॉप होना चाहिए, राइट, पीसी वगैरह रहता है। वहाँ पे पूरा ऑफिस की तरह सेटअप था, 20-25 लोग डायलिंग करते थे। हाँ, वहाँ पे सबसे सीनियर कौन था? कोई था ऐसा 40 साल का CEO वगैरह? नहीं, सब लड़का लोग। भाई मेरा सुपरवाइजर मतलब मेन वही था बंदा भाई, मुझे ओनर भी मेन नहीं था। ओनर क्या, ओनर सिर्फ पैसा लगाएगा। हाँ, वो बंदा था, लीड लाना है, यूएस में कौन उसका है ना, मतलब बैठा है जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन कर रहा है पेमेंट, कौन बैंक से पिक करेगा अच्छा, पेमेंट, और यहाँ भेजेगा। इन लोगों के पास मतलब कहाँ से आता है? जैसे यूएस में वो कॉल कर रहे हैं, राइट, तो आप लोगों को मतलब नंबर्स वगैरह कुछ तो डेटा मिलता होगा, राइट? मैं नहीं, पहले हम तो ये बात करते कि कितने टाइप के ऐसे इस टाइप के लाइक स्कैम मतलब कर सकते हैं कॉल सेंटर से। तो एक मैं देख रहा था कि वो लाइक ऐसे टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बन के कॉल कर देते हैं,
अभी जो रिसेंट चल रहा है ना, हाँ कि भाई आप बहुत ज़्यादा लाइक आपने टैक्स नहीं भरा। अपने इंडिया में भी है, इंडिया में भी है ना? इंडिया में भी है। जामतारा मूवी नहीं देखा है क्या? हाँ वो तो तो मतलब भाई वेब सीरीज। इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस बोल के कॉल कर सकता है। पेटीएम में हुआ है। हाँ भाई पुलिस से कुछ बोलना, हम लोग में बम्बू ना कर दे। पेटीएम में भाई सबसे खतरनाक हुआ है स्कैम, हाँ। जो कि भाई गवर्नमेंट का यूपीआई वगैरह था ना ये। तो क्या हुआ था उसमें? पैसा रिटर्न क्यों नहीं किया गवर्नमेंट अभी तक? मेरे को समझ में नहीं नहीं आया। पेटीएम का क्या हुआ था? नहीं मुझे सुना था बहुत सारा नहीं, स्कैम नहीं, हो रहा नहीं, था, वो हाँ, ओटीपी जैसे- वगैरह आता था, मतलब ओ, पेमेंट मतलब in रिसीव के general लिए ना। इन जनरल वे में, बट वो तो रहा है भाई उसी प्लेटफॉर्म में ना। अगर कोई बंदा मार रहा है किसी का पैसा फ्रॉड वे में, तो पेटीएम तो उसको रिट्रीव कर सकता है कि किस अकाउंट में ट्रांजेक्शन गया है, वापस उसको। क्योंकि भाई कॉल सेंटर में भी जब चार्जबैक होता था ऑप्शन वेस्टर्न यूनियन में, अगर कोई बंदा सेल कर रहा है बैंक में, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो 2-3-4 दिन 1 वीक तक चार्जबैक कर सकता है। ओके। तो वो वापस पैसा मिल जाता है उसको। तो इन लोगों के पास डेटाबेस कहाँ से आता है? मतलब डेटाबेस भी तो मिलता होगा फिर, राइट? मिलता है भाई, मिलता है। जैसे हम लोग कॉल सेंटर में बैंक में मिलता था, अच्छा बैंक में। अच्छा बैंक मतलब इंडिया का जैसे अभी हम टॉप नहीं, बैंक में, पड़ोसी वाला बैंक में, मेरा सेंटर का पड़ोसी वाला बैंक में था, सबसे नियरेस्ट बैंक। अच्छा, और वो बैंक कैसा था? लोकल था या मतलब नेशनल पुलिस बैंक? आएगा मेरे को बोलेगा लेके चलो, कहाँ मिलता था। सेंटर भी आस ही पास था हम लोग का यहाँ पे। मतलब क्या देते थे लाइक, मतलब बैंक वाले आपको फोन नंबर और डिटेल्स वगैरह? पता नहीं, वैसा नहीं, कुछ हिसाब होता था ब्रो। अच्छा। पता नहीं यूएसबी में देता था कि किस में देता था। वो लीड ऑटोमेटिक सिस्टम था। हम लोग का डेस्कटॉप में एक आता था, हेडफोन लगा हुआ है, हाँ एक तेरा क्या बोलते उसको, हाँ। कैलकुलेटर टाइप के आता था, कैलकुलेटर टाइप का। कितना का स्कैम करना है? नहीं नंबर डायलिंग, फोन कॉल अच्छा, का, अच्छा, अच्छा, फोन okay. बुक टाइप का आता था वो कैलकुलेटर, Okay. ठीक है। हाँ। कॉलिंग अपने आप जाता था, हम लोग को डायलिंग करना नहीं पड़ता था, All सिर्फ right. हैंग अप पिकअप ऐसे टाइप। हम लोग तो कॉल करते थे, आउटबाउंड था, तो नंबर डायल कॉल करना नहीं है, वहाँ नाम वाम सब लिखा हुआ है, सिर्फ हैंग अप करने का ऑप्शन रहता है, हैंग अप करना है कि नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे कॉल सेंटर में एक रूल है ना कि लाइक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज अ कस्टमर, लाइक मैं स्कैम वाले का नहीं, प्रॉपर वाले का, कि लाइक अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कॉल हैंग नहीं कर सकते, हैंग अप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरा मन। आप वाले में कर सकते, बट इन जनरल जैसे मैं पेटीएम वाले सपोर्ट से बात कर रहा हूँ तो हमसे पूछ के ही हैंग अप कर सकते हैं। लाइक ये नहीं कि उसका मन नहीं कर रहा है कि वह मैं काट दूंगा अभी फ़ोन। बट ऐसा होता नहीं ज़्यादातर कोई, क्योंकि जब बंदा काम करता है कहीं पे तो वो चाहता है कि इसका काम हो, हाँ, उसको पे मिलेगा ना, या पेमेंट वरना मिलेगा नहीं। तो भाई कस्टमर हैंग अप करेगा, बट कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है कि हैंग अप ना करे। मेरा बात सुनो भाई, बंदा क्यों करेगा हैंग अप? वो तो करेगा ही नहीं। और एक चीज़ लाइक आप जब लाइक अपने जहाँ पे भी करते थे काम, तो बेसिकली आपका कैसा काम था? मतलब आप लोगों का भी कुछ होगा, राइट? प्रोसेस क्या था? मैं तो जेन्युइन कॉल सेंटर में था पहला बात, वो सर्वे होता था पहले जब मैं ज्वाइन किया था। हाँ, सर्वे मीन्स क्या, वो होम अप्लायंस वगैरह क्या है क्या नहीं, क्या करते हैं, वो सर्वे करना है बस। ओके। अब वो जेन्युइन था। अच्छा, जेन्युइन। और इन जनरल लाइक अगर हम लोग देखें तो किस टाइप के होते हैं? लाइक कुछ अगर पॉपुलर देखा जाए वेज जो दूसरे कॉल सेंटर्स में भी प्रेवलेंट है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉल सेंटर तो भाई स्कैम चलता है इंडिया में। स्कैम। हाँ, प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है कि कोई इंटरनेट का प्रोसेस पे कॉल कर रहा और है, कोई एक एग्जांपल अगर आपको, के प्रोसेस पे, कोई इंश्योरेंस के प्रोसेस पे, कोई टैक्स के प्रोसेस पे, ओके, कोई ये ब्ला ब्ला ये सब रहता है। भाई इन स्कैमर्स की वजह से आप देखिए मतलब कितना गंदा हो गया सीन। लाइक भाई ये मत सोचना कि मैंने भी बहुत कमाया, मेरा सेंटर नहीं था, मैं नॉर्मल सा एम्प्लॉय था। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स जो काम कर रहे हैं वो तो उतना नहीं कमा रहे हो ना, ऊपर वाले कमा रहे हैं। सैलरी भी नहीं मिलता था, 8,000-10,000 जो सैलरी था वो भी 2 महीना में मिला। अच्छा, इसका पे स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक फिक्स सैलरीज होता है या जितना आप कन्वर्ट कर रहे हो? जो ओनर काम ही स्कैम कर रहा है तो वो अपने एम्प्लॉय को कहाँ से देगा? उसको साथ भी तो स्कैम ही कर देगा वो। तुम्हें क्या लगता है? सेल हो गया है, अब वो लोग बोलते क्या है कि सेल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, सेल जैसा होगा वैसा तुम्हें पेमेंट मिलेगा। अच्छा, सेल हो गया है, पेमेंट मिल गया, तुमको बोलेगा चार्जबैक मिल गया या पेमेंट कैंसिल हो गया, तुम क्या करोगे? फक, मतलब ऐसा इंसेंटिव्स वगैरह मैंने सुना है बहुत बैंक डिटेल्स नहीं, हमको सर दिखना है, सेल ड्रॉप नहीं हुआ, सेल कंफर्म है। अब तुम्हारे जैसे टारगेट है $1,000, ठीक है, $1,000 का मतलब पर डे का वैसे टारगेट कितना रहता है? मतलब इन जनरल लाइक कोई फ्रेशर हो आप, मंथली का जैसे $1,000 का, मतलब $1,000 का एटलीस्ट आपको करना है। टारगेट एक दे दिया, हाँ, ठीक है। अब सोचो तुम्हारा $1,000 क्रॉस भी हो गया है, हाँ, ठीक है, मगर अगर तुम्हारा ओनर बोले कि तुम्हारा $200 हुआ है, बाकी कन्वर्ट ही नहीं हुआ, नहीं ड्रॉप हो गया या चार्जबैक आ गया, अच्छा, तो तुम क्या करो? ओके, हो सकता है। तो मतलब एक तो भाई वो पूरे दुनिया के साथ स्कैम कर रहा है, अपना एम्प्लॉय के साथ भी स्कैम कर रहा है, फिर ये चलेगा कैसे? इसीलिए तो भाई जब समझ में आया कि एक तो ये काम गलत, हाँ, स्कैम, फिर उसके साथ में भाई
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। अभी जैसे अभी अगर ये कोई पॉडकास्ट देखेगा, लोग जो लोग जानते कॉल सेंटर के बारे में, हाँ। वो तो फर्स्ट टाइम में जज कर लिया कि बंदा कर चुका है, हाँ। गलत काम कर चुका है, चोरी कर चुका है, ये उसका पार्ट है ये। बट ये तो पास भाई मेरा सैलरी भी मेरे को नहीं मिला। भाई आप उनके ऊपर वो अभी कंपनी मतलब है या पकड़ा क्यों गया? नहीं होगा, होगा कहीं ना कहीं ना कहीं तो होगा, जिंदा होगा। राइट, तो मतलब वही एक बंद हुआ दूसरा खुल जाता है। हाँ। पर भाई इन सब की वजह से आपने देखा है मतलब इंडिया का ऐसे कितना गंदा हो गया रेपुटेशन। लाइक अगर आप इंस्टा का रील्स वगैरह देख लोगे ना, जैसे इंडिया का चंद्रयान जैसे लैंड कर गया था, ठीक है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, तो उसका भी जो पोस्ट डाला हुआ था उसका कमेंट सब में भी वो बाहर के कंट्रीज में पहुंच गया। उसका कमेंट में सब लिख रहा है, कैसा कैसा लिखता है पता है कि हाँ द मनी फंडेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट। मतलब भाई बहुत ट्रोल करते हैं वो लोग बस इस बात के लिए। लाइक बहुत मतलब कि बहुत मतलब ऐसा चीज़ है कि बहुत नोन चीज़ है, और वो लोग ऐसे इंडिया को देखते हैं कि हाँ भाई ये तो है स्कैमर्स का जगह। तो आई गेस ये तो है गंदा, है ना। वैसे भाई आपका फुल नेम तो अजय सिंह है, अजय धानुक। अजय धानुक। बट हाँ एक यूनिकनेस है भाई मेरा टाइटल में। हिंदी में अगर लिखेगा ध में आ की मात्रा, ना में ऊ की मात्रा का धानुक, बट जब इंग्लिश में लिखते हैं ना DHANUK तो प्रोनाउंस हो जाता है धनुक। तो कोई चीज कंफ्यूजन होता है, मैं अपना हिंदी वाला प्रोनाउंस करूँ या इंग्लिश वाला। भाई मैं तो आईडी वगैरह में तो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, हाँ, तो लोग अजय धनुक प्रोनाउंस करते हैं। कूल भाई, देखो बचपन से मेरे को पता था मेरा नाम तो अजय धानुक है। हाँ, मैं आपसे पता है ना। और वैसे आप रहते कहाँ? मोमिनपुर के उधर आपका स्टूडियो है ना। सुन रहे हो ना भाई, इनका नाम भी पता चल गया है, एड्रेस भी पता चल गया है। तो एनीवे लाइक आपके पास कोई ऐसा कोई इंसिडेंट का स्टोरीज है जो आप कभी सुने हो या कुछ कभी हुआ? मतलब होता है ना, बहुत सारा होता है मतलब जिनके साथ स्कैम वगैरह हो रहा है, कुछ ऐसे मतलब स्टोरीज होती है ना हर एक फील्ड की, कुछ ऐसा स्टोरीज है जो आप शेयर करना चाहो? जैसे एक बार मैं एक सेंटर में काम कर रहा था, तो सेंटर में शायद वैसा कुछ भी चल रहा था, फ्रॉड स्कैम वगैरह। तो सुनने में आया वहाँ पे एक बंदा क्या किया था, एक कैब ड्राइवर को, अब पेमेंट मालूम कैसे चल रहा था, तुम्हारा एप्पल पेमेंट होता है, iTunes कार्ड रिसेंट निकला है 2019-20 में सुनने में आया था, वो iTunes कार्ड वगैरह चल रहा था वहाँ पे। वॉलमार्ट वगैरह में पेमेंट कैसे करते हैं ना कि उसका पेमेंट सबसे सिक्योर है। अगर बंदा उसमें कुछ 18 या 16 डिजिट समथिंग कोड रहता है स्क्रैच करके, iTunes कार्ड को स्क्रैच करोगे, जैसे हम लोग पहले रिचार्ज नहीं करते थे फोन का, वैसे वो कोड रहेगा, वो कोड सिर्फ देगा, वो पेमेंट यहाँ पे हम लोग मार लेता था, बंदा क्लियर हो जाता था, पेमेंट क्लियर। और वो पेमेंट चार्ज भी नहीं कर पाओगे, वो तो डायरेक्ट हाँ, लाइक इट्स लाइक जैसे तुम्हें $20 किसी को सेंड करना है, तुम वॉलमार्ट गए, $20 का iTunes कार्ड लिया, हाँ, अब उसका कोड उसको दे दिया, हाँ, वो रिडीम कर लेगा। सेम अमेजोन कार्ड के साथ भी होता है ना, अमेजोन गिफ्ट कार्ड्स जो होते हैं, अभी मैं देख रहा था तो बहुत सारे लोग मांगते हैं। सेम, हाँ वही चीज़ होगा वो। तो वो कार्ड पे कैसा स्कैम हुआ था, वो बंदे को मतलब इनबाउंड कॉल सेंटर था वो, आई गेस। उस कॉल सेंटर में बंदा को कॉल आता था, वहाँ पे किसी को कॉल करना नहीं पड़ता था। ओके। और उसमें फ़र्क होता है ब्रो, इनबाउंड और आउटबाउंड। आउटबाउंड कॉल थोड़ा मतलब रहता है, 10 में से 1 कन्वर्ट होगा। हाँ, इसमें 5-6 कॉल ही लेता है पर कॉलर। ओके, इतना महंगा रहता है कॉल। बट उसमें क्या था प्रोसेस कि वो बंदा का आईपैड था, उसमें कुछ मलेशियस गया था, वायरस टाइप का, स्क्रीन उसका काम नहीं कर रहा है, उसमें नंबर लिखा कांटेक्ट करो, बंदे को कांटेक्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। भाई ये प्रोग्राम्स वगैरह कहाँ से बना रहे हैं? पता नहीं, ये वो लोग जानते होंगे भाई। मैंने सुना ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे, वैसा कॉल सेंटर था वो। कॉल आया तो बंदा बोल रहा है ठीक है क्या है, उसको जैसे स्कैम किया जाता है, कन्विंस करना, डराना, इसमें वायरस है, ये वो हेन तेन। भाई बिलीव नहीं करेगा, जितना का आईपैड नहीं है उसका पैसा उतना ऐड लिया वो। आईपैड कितने $1 का होगा तुम्हारे? आईपैड वही टैबलेट वाला ना, वो तो आ जाता है भाई इंडिया में 30,000 तक का आ जाता है। डॉलर में वही भाई $500 $1600 चार्ज करिए उसको। भाई वो चूतिया था जो ले रहा था। नहीं वैसे नहीं, उसको नहीं पता ना भाई, वो बंदा का एज था 50-60 प्लस आई गेस। कैब ड्राइवर था अपना, मतलब एयरपोर्ट से घर छोड़ने जा रहा था किसी को। अब वो जीपी अपना मैप देख रहा, मैप में अचानक काम नहीं कर रहा, कॉन्टेक्ट बंदा कर दिया। भाई उसके साथ हुआ क्या भाई, पेमेंट कैसे ले रहा था बंदा सुनने में, $100। हाँ ठीक है, सर्विस चार्ज जो है ठीक है। तो बोला नहीं $100 काम नहीं कर रहा, अब एक काम करो $200 और भेजो, मैं बाकी का रिफंड करता $300। 300 काम नहीं कर रहा, काम करो $500 का भेजो, बाकी काम भेज दो। ऐसे करते करते तो क्या खरीद लेता भाई, $1600 हो गया, बोला अब रिफंड नहीं करेंगे, जाओ सो जाओ। ऐसे बोला भाई, कुछ तो बोला होगा एंड में, तो बोल रहा भाई नहीं। मुझे ये जाना, जो लोग करते हैं
वो लोग हरामी होते हैं या उनके अंदर थोड़ी मानवता होती है? मतलब जैसे स्कैम करके जैसे मैं ये बोलोगे जा भाई अब तो तेरा मैं नहीं रिफंड कर रहा, ये तो दिखा रहा है ना कि मैं गंदा ही आदमी हूँ। मतलब ऐसा भी कोई है जो मजबूरी में कर रहा है या नहीं, ये बस बहाना है कि आप मजबूरी में कर रहे हो? क्योंकि देख, जो सेंटर चला रहा है कॉल सेंटर, हाँ या जो लोग मेन, हाँ वो तो है मतलब। अब जो नॉर्मल एम्प्लॉय उसको सबसे मतलब ही नहीं है, उसको खाली कंप्यूटर के सामने बैठना है, बात करना है, कॉल ट्रांसफर कर देना है। राइट, वहाँ पे लाइक बेसिकली मतलब कस्टमर के साथ बात कर रहा है, कस्टमर के साथ डील हुआ कि हाँ उसको चाहिए सर्विस, हाँ कॉल ट्रांसफर, अब वो करेगा पेमेंट कैसे करना है, बाकी का जो बंदा रहता है सीनियर्स। तो यहाँ पे लाइक ऐसा भी हो जाता है ना कि स्क्रिप्ट्स वगैरह रहती हैं, राइट? मतलब जो आपको एक फॉलो अप बोलना रहता है, तो ये कैसा बेसिक रहता है कि पहला बात स्क्रिप्ट में कुछ इंट्रो रहता है कि तुम कॉल कर रहे हो अगर किसी को तो क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन देना है, या दिस इज मी एंड दैट आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दिस कंपनी रिगार्डिंग दिस। ओके, अब उसके बाद में या आई एम टॉकिंग टू दैट कस्टमर का नाम रहेगा, कंफर्म करोगे उसका नाम। हाँ अगर तुम आउटबाउंड कॉल कर रहे हो तो, इनबाउंड कर रहे हो तो तुम्हें कुछ बोलने नहीं है, हाउ कैन आई हेल्प यू, वो बंदा बोलेगा उसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, एंड इनबाउंड और आउटबाउंड का जैसा आप बोले चार्जेस में डिफरेंस होता है, राइट? सो बेसिकली ये चार्जेस कहाँ जाता है, मतलब चार्ज कॉस्ट आपको कहाँ पे आ रहा है? एक तो मतलब डेटा खरीदने का में भी होगा, और बाकी चार्जेस मतलब कैसे कैसा रहता है? लाइक अगर आप ये बता पाओ जैसे एक्सपेंसेस, अगर एक बंदा कॉल सेंटर चला रहा है जैसे मैंने $100 का स्कैम किया, ठीक है, तो $100 में से मतलब बहुत सारा होगा ना, कुछ तो डेटा वेटा में जाता होगा। वैसे नहीं होता डिटेक्ट, तुम्हारा रेंट जैसे होता है ना, ऑफिस का रेंट हो गया, हाँ, सिस्टम का रेंट हो गया, लीड मिलता है तुम्हें नंबर्स, हाँ, कुछ 1000 के हिसाब से मिलता है कि इतने रुपए में इतने 1000 नंबर तुम्हें मिल गया। ओके, अब उसमें तुम्हारा कितना सेल निकला है कितना नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, वैसा नहीं है कि सब सेल कर हाँ, दिया। हाँ। और इनबाउंड वाले में फिर कैसे इंटरनेट का हिसाब रहता है, उसके बाद में कुछ टेक्निकल उन लोग का रहता है, चेन सिस्टम उन लोग का, जो स्कैमर लोग का ग्रुप वगैरह रहता है, जो उस कंट्री में भी है, फिर बैंक अकाउंट जो खोला है उसके साथ शेयरिंग एक होता है ना, हाँ, कुछ का काम ही यही नहीं है, बस वहाँ पे रहता है, उसको बोलेगा कि भाई तेरा अकाउंट का हेल्प चाहिए, ऐसा ऐसा हम लोग का काम दे दो बस, हाँ देखो इतना पार्टनरशिप। तो मतलब अगर जैसे मैं इंडिया में बैठ के यूएस में कर रहा हूँ, ठीक है, एक बंदे के साथ मैंने स्कैम किया, तो इस चीज़ प्रोसेस में कितने सारे लोग इन्वॉल्व है? मतलब यूएस की भी अथॉरिटीज़ होगी जो सेल कर रही है मेरे को कुछ चीज़ें, या नहीं? अथॉरिटीज़ को पता तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा ना हो तो यूएस से पैसा इंडिया आए ही ना। अगर गवर्नमेंट को ऐसा हो सकता है कि इलीगली पैसा इंडिया आ रहा है, उन लोगों को पता नहीं है। तुमने यहाँ पे क्या अपना सिस्टम करके रखा है, तुम्हारा कितना वहाँ पे लिंक है, क्या है क्या नहीं, मगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है एक बंदे का पैसा, तो भाई पहले तो बैंक ही कंफर्म करता है उस बंदे से कि तुम्हारा इतना पैसा जा रहा है, या अथॉरिटी तुम्हारा है कि नहीं इस चीज़ पे। ऑलराइट, उसके बाद में भाई हर जगह तो इन्वॉल्वमेंट तो है, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो इन जनरल अगर मैं पूछूं, जैसे यहाँ पे भी लाइक आई गेस अगर चल रहा है तो आपको फिर बॉडीज़ को तो देना होता है पैसा, ताकि वो आपके आके यूएस सुपर पावर है, क्या इतना बेसिक चीज़ नहीं रोक सकता वो? नहीं, आई गेस वो लोग ट्राई करें, क्योंकि बीच बीच में एफबीआई सब जैसे इन्वेस्टिगेट, जैसे ये मुंबई वाला जो आप बताए जो ऑडी वाला केस था अभी। अरे भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया, ये गोरे लोग इतने चूतिया होते हैं क्या? हाँ वही इंडियंस उनको चूतिया इंडियंस को कोई बंदा का कोई कॉल करके बोले ऐसा सा, पहले गाली देना स्टार्ट। हाँ ये गाली देना स्टार्ट, जो कि बंदे जेन्युइन भी रहेगा तो ही गाली देना स्टार्ट। फ्रॉड को तो हटा ही दो, उसको तो भाई उसको मुर्दा को उठा के गाली देगा। अरे हाँ भाई जेन्युइन हम लोग का आता था ना, एयरसेल वाला ये वाला, हम लोग उसको गाली देते हैं जो क्या पका रहा है ये वो। हाँ ये बाहर के लोग पता नहीं है वो कॉलर ट्यून इतना में लगाओ, बोले लगा दो अगला महीना देंगे। हाँ ये तो बात है भाई कि मतलब इंडियंस ही स्कैम कर रहे हैं और पूरे दुनिया के साथ कर रहे हैं भाई। वही तो सोच रहा हूँ भाई, इतना स्मार्ट है हम लोग मगर फिर भी यार देखो मेन चीज में पीछे, या पता नहीं शायद वो लोग दयालु होते हो भाई, मतलब ये भी हो सकता है अंग्रेज लूट के गए इंडिया को इतना पैसा, इसीलिए भाई अपने बहुत लोग रीजन देते हैं ना कि भाई यही सोचोगे अगर यूएस में स्कैम नहीं होता होगा प्रॉपर, अगर यूके वगैरह में होता है, मतलब वो अंग्रेज जो लोग हम लोगों पर शासन किए हर जगह होता है। हाँ होता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि अच्छा भाई गोरे तो हमारा पैसा लेके गए हैं, अच्छा है भाई वापस आ रहा है। पहले क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस में बहुत जोर से होता था, हाँ फिर जब लोग अवेयर होने लगे वहाँ पे सेल्स कम निकलने लगा, क्योंकि अवेयर हो रहे लोग। कंट्री चेंज, अच्छा नेदरलैंड चेंज, यूरोप में किसी और कंट्री में चेंज, लंदन चेंज, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या कंट्री, बहुत जगह होता था भाई जहाँ पे थोड़ा मनी का वैल्यू है। हाँ वहाँ पे नहीं मुझे लगता है कि लाइक ये जो जैसे आप जानते हो ना कोहिनूर हमारा ब्रिटिशर्स लेके चले गए थे, राइट, तो इंडियन गवर्नमेंट तो वापस नहीं ला पाए,
बट किसी दिन कोई कोलकाता का बैठा हुआ कॉल सेंटर वाला कुछ तो कर सकता है, वो वापस अमाउंट तो लिया है I guess। हाँ भाई, Amount तो लिया आया होगा। मैं देख रहा था कहीं डेटा था, डेली वो लोग 700 के US डॉलर्स का स्कैम कर रहे हैं। कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लाइक मतलब, और इनफैक्ट लाइक एक्चुअली पता है जो बाहर के बंदे हैं ना, वो कॉल सेंटर से कैसे कमा रहे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हैं भाई, इंडिया वाले लोग को बस्ट करने। आप देखो वीडियोस के लिए, जैसे कॉल सेंटर को हैक वो जो रहता है वो लोग कैसे हैक करते हैं ब्रो भाई, वो लोग का हेल्प क्यों नहीं ले रहा है FBI या US का गवर्नमेंट भाई क्योंकि इसमें शायद आई गेस बहुत सारी चीज़ें, जैसे US का गवर्नमेंट को पता भी चल गया। मेरे को तो ये भी लगता है कि वो फेक है कि रियल है। वो बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है मैंने भी देखा है, अगर कोई फेक नेम से कॉल कर रहा है, ठीक है, उसका रियल नेम बताएगा, वीडियो कहाँ से निकाल ले रहा भाई, कैमरा तो वो लोग लगा के नहीं रहता है, वो क्या सैटेलाइट से भेजा, ड्रोन भेजा है नहीं आई गेस CCTV वगैरह कुछ तो आई गेस रियल रहता है। उसको कहाँ से मिलेगा CCTV का यार भाई मिल जाता है CCTV सब एट द एंड ऑफ द डे, तो आई गेस कनेक्टेड रहता होगा ना कहीं सिस्टम वगैरह से, तो हैक भाई तू एक ऑफिस चला रहा है, तेरा CCTV कैमरा लगा हुआ ऑफिस में, हाँ फुटेज तेरे अथॉरिटी में ना। हाँ, अगर कोई बंदा कॉल को हैक कर सकता है, तेरे डिटेल्स, पहले बात कॉल को हैक कर ले रहा है, ठीक है, तेरा डिटेल्स कैसे देगा भाई, मेरा ID कहाँ पे डाल रहा है, कहीं तो नहीं है, कैसे बोल देता है नाम, रियल नेम कैसे बोल देता है, ये भी बात है। मेरे को फेक लगता है, फेक बट भाई ये लोग फेक बनाएगा क्या? जैसे कोई US का बंदा है, वो इंडिया में मतलब किसी कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा ना। करता होगा यार, करता होगा। नहीं तू एक बात बता, हाँ ऐसा क्या है, उसको कहाँ से मिल रहा है उसका रियल नेम का पता? आई गेस वहाँ पे सिस्टम में सुन के कैसे बोल सकता है ब्रो आवाज ना वीडियो है ना कोई डिटेल्स है, नथिंग नहीं ऐसा नहीं रहता। एक बंदा जो कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक है, उसका रियल नेम ऑफिस का बंदा लोग जान रहा है, ठीक है, मगर जब कॉल करता है वो उसका तो कुछ डिफरेंट नहीं एक्चुअली इन जनरल लाइक अगर वो लोग एक कॉल सेंटर को टारगेट भी करता है तो ऐसा नहीं कि एक बार में कर देता है, वो लोग 15-20 दिन लगा रहता है, 1 महीना लगा रहता है। कॉल सेंटर एकदम प्रॉपर है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है कि तेरा डेटा होगा वहाँ पे? नहीं आई गेस कुछ तो रहता होगा, कुछ नहीं रहता भाई, अटेंडेंस भी डायरी में नहीं होता है, तो क्या बात कर रहा है? अटेंडेंस भी नहीं हो रहा, बाद में आपको सैलरी भी नहीं मिल रहा। भाई मेरे को एक चीज, ये चीज मेरा फेक है ब्रो, ये फेक वीडियो खुद नहीं, बट या ये हो सकता है, बट इन जनरल एक बहुत सारा ऐसा मतलब यूट्यूब वाले लोग जो बस करते हैं, उसके बाद मतलब इंडिया का मतलब पुलिस लोग उन लोग को अरेस्ट वगैरह करता है, तो बहुत सारा कॉल सेंटर ऐसे बंद करवाया, बट ऑफ कोर्स फिर वो नेक्स्ट डे कहीं पे खोल लेता है। तो मतलब बहुत सारा कॉल सेंटर दिल्ली वगैरह का बंद हुआ है इन यूट्यूबर्स की वजह से। बट पॉइंट वही है ना कि यूट्यूबर्स एक वीडियो बना दिया। मेरे को एक आइडिया क्लिक किया, ये हो सकता है कि कोई बंदा, जो लोग बड़े बड़े स्कैमर्स लोग होते हैं, हाँ, जो लोग खुद सब करते हैं, तो वो बंदा को अगर जान गया होगा उसके बारे में रियलिटी की, ये बंदा का रियल नेम ये है, हाँ, अगर उसके बाद में वो फिर दूसरे प्रोसेस के थ्रू अगर हाँ वही वो लोग तो आवाज तो उनके साथ पहचान गया होगा कि नहीं तो वो बंदा है। हाँ हो सकता है, प्लस वो अगर ब्रो जिस तरीके से दिखा रहा है, कोई भी कॉल सेंटर का रैंडमली सिनेमैटिक दिखा ले रहा है, हाँ वो फेक नेम लोग की बात कर रहा है, नहीं तुम तो ये हो, तुम तो वो, हाँ वो थोड़ा सा हो सकता है, बट इन जनरल वीडियो तो दूर की बात है, मैं तो नॉर्मल बात के नाम का ही कर रहा हूँ कि भाई नाम कैसे उसको पता, वीडियो उसको कहाँ से मिल जा रहा है भाई। अभी हम लोग यहाँ पे लाके पॉडकास्ट बना रहे हैं, समझ स्कैम कर दिया, ये वीडियो उसको दिया कौन? हाँ ये भी है, तू भेजेगा? मैं तो भेज दूंगा। बट देखिए आप मुझे ये बताइए कि लाइक इन जनरल अगर एक कॉल सेंटर वाला हूँ मैं, ठीक है, और मेरी टीम वगैरह के साथ मिलकर मैं $100 का स्कैम किया हूँ, तो मेरे को बहुत सारे लोगों को खिलाना पड़ता होगा देश में भी, ताकि वो लोग आके मेरे घर पर रेड नहीं मारे, क्योंकि आई गेस पता तो सबको रहता होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पॉकेट में कितना आता है, मतलब बाहर की जो बॉडीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो लोग कितना खा लेता है, कितना हद तक, कोई आइडिया है आपको? भाई कुछ तो होगा, 50, 40, 60 कुछ तो हिसाब होगा, जिसका जितना रिस्क उसका उतना पैसा। राइट, मतलब देना पड़ता है। देना क्या पड़ता है ब्रो? ऑफ कोर्स आप कर रहे हो तो खिला ही रहे हो, वही तो रे को नहीं देगा तू क्या कर लेगा? समझ किसी का अकाउंट है जिसका अकाउंट के साथ तू कर रहा है काम, ठीक है, कि भाई तेरा अकाउंट लग यूज करूंगा मैं, अब वही बंदा पैसा लेके भाग गया, तू क्या करेगा? हाँ ये भी है। एंड लाइक अगर आप ये देखो कि मतलब जब आप लोग भी काम करते होगे तो मतलब एक तो टारगेट ऑडियंस होता होगा, राइट? तो किसको करते हैं इन जनरली टारगेट? इसमें भी ब्रो बहुत सारा प्रोसेस है। एक तो हो गया तुम्हारा फ्रेश कॉलिंग, एक होता है ऑलरेडी सेल किया हुआ है, स्कैम चोरी किया हुआ है, उसको बोल रहे कि हम तुम्हारा पैसा वापस कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या बात हुआ? रिफंड मतलब आज स्कैम हो गया, हाँ। फिर कितने दिन बाद कॉल करते हैं? कुछ दिन होता है लिमिट, कुछ हिसाब रहता है कि हम लोग रिफंड कर रहे हैं। फक भाई। बट स्कैम में हम लोग किए, या हम लोग मीन्स भाई हम लोग नहीं, मतलब यहाँ से जो कॉलर लोग करते हैं वो लोग को पता है, हाँ। बट वो बोलते नहीं, वो लोग चूतिया, उनको लगा स्कैम नहीं हुआ, मेरा सर्विस हुआ है।
मतलब मैंने प्रोडक्ट लिया है कुछ, हाँ अब उसके लिए भी होता है ना ब्रो, 1 साल का प्लान था ना, 1 साल बाद फिर कॉल करेगा उसको, सर्विस खत्म हो गया, रिन्यू कराओ। भाई फक भाई, वो लोग को समझ ही नहीं मतलब ये उनका एज कुछ लोग होता है जो लोग जान जाता है, नो यू स्कैम मी, गाली वगैरह देते हैं, ये वो एंड देन सोचता है हाय बडी व्हाट्स अप, आई एम कंप्यूटर रनिंग, या इट्स गुड, समझ रहा है, सही चल रहा है, उसको न्यू सिस्टम नहीं है ब्रो, मेरे को उसमें भी सिस्टम चाहिए, पूरा फैमिली पैक दे देता फिर कॉम्बो पैक। बट इन जनरल लाइक उसमें भी आई गेस एल्डरली पीपल्स को ज़्यादा टारगेट करते होंगे, या मतलब यंग, मतलब 25 साल का भी लौंडे को स्कैम करे, 30 साल का भी बंदा हो रहा है, या मतलब ज़्यादातर बस जो सीनियर सिटीजन हैं वही? भाई ये तो भाई उस बैंक से जाके पूछो जो जो लीड्स देता है। अच्छा, मतलब आप लोगों को एज नहीं पता होता है जब आप कॉल कर रहे हो, मतलब इन जनरल तो भाई एज से मतलब थोड़ी है, मतलब तो होता है अकाउंट में कितना पैसा है ना। ओ अच्छा, मतलब बैंक आपको ये डिटेल दे देती है कि भाई मतलब नंबर का भी वैसे ही होगा ना, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस। ऑलराइट, मतलब बैंक ये डिटेल किसका नंबर जा रहा है, समझ रहा कोई अच्छा मगर एक बात है, वो चूतिया का वो फंसेगा नहीं चूतियागिरी में ना। हाँ, आपको अच्छा पैसा वाला थोड़ी फंसेगा इसमें। यप। अरे नहीं, मतलब बैंक का यही है कि बैंक आपको मतलब डिटेल्स ऐसा दे रहा है, नंबर्स तो दे ही रहा है साथ में मतलब बैंक बैलेंस भी बता रहा है ताकि आप पिक कर सको। नहीं बैंक बैलेंस नहीं, बट हाँ कुछ आइडिया तो रहता है। आइडिया भाई तुम्हें खुद हो जाएगा ना, मतलब बंदे को कि जो बंदा लीड ले रहा है बैंक से, हाँ वो तो कुछ तो तो ये 1000 नंबर इतने रुपए में मिल रहा है, ये 1000 नंबर इतने में मिल रहा है, तो किसका दाम क्यों होगा, जरूर इसमें क्वालिटी होगा, यप, ओके, चांसेस ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा। ये सब खरीदते कहाँ से इन जनरल अगर पूछे? मतलब बैंक में डायरेक्ट जाके मैं अभी बोलूँ कि भाई मैं कॉल सेंटर खोल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा नंबर दे दो, तो नहीं देगा, कुछ तरीका होगा। भाई ये तो भाई वही लोग जाने ना। बट हाँ मैंने इतना ही सुना था, क्योंकि स्कैम वगैरह अपना अब नाम लेना सही रहेगा, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में कितना कॉल सेंटर होगा, तेरे को भी आइडिया है? नहीं मतलब जितना अच्छा कलकत्ता में कहाँ पे बोल तो कॉल सेंटर का? मेरे को नहीं आइडिया, मैं बस अभी लाल बाजार का थाना आएगा, हम लोग को उठाएगा, बोलेगा लेके चलो कहाँ पे बताओ। अरे मतलब आपको पता है? पता क्या है? मतलब इन जनरल देखो वो नहीं आएगा, क्योंकि आई गेस उनको भी पता है कहाँ है, उनको भी पता है, उनको तो हमसे ज्यादा अच्छे से पता होगा ना कहाँ है। क्योंकि याद आया, फिर एक बार मैं सॉल्ट लेक में कर रहा था, यूएस का कोई प्रोसेस था, ठीक है, वहाँ पे कॉल सेंटर में, जेन्युइन कॉल सेंटर में, मैं स्कैम में नहीं था, मगर उस बिल्डिंग में तो बहुत सारा फ्लोर है ना, क्या हाँ एक ही बिल्डिंग में ऐसा होता है ना, पुलिस रेड मार दिया, ओके, सबको बाहर जाना पड़ा। ऑलराइट, हाँ तो पुलिस भी आता तो मेन आदमी को ही पकड़ता है, हम लोग लोकल मतलब फ्रंट को क्या पकड़ के क्या होगा, मतलब पैसा आप नहीं दे पाओगे ना, उनको तो पैसा से मतलब है। मतलब वो भी शायद पैसा नहीं दिया होगा इसलिए आया। हाँ वही भाई मतलब ठीक, बट तो लाइक मतलब आप कॉल सेंटर में लाइक कितने टाइम तक इन जनरल वर्क किए अगर देखा जाए? भाई मैं कहीं भी टीका नहीं, कहीं 6 महीना, कहीं 5 महीना, अच्छा, मतलब चेंज करते मतलब पैसे के हिसाब से, मेरा पॉकेट खाली है, काम किया, पैसा आ गया, लग रहा बहुत है, अब नहीं करना काम। हाँ तो बस एक महीना बहुत चोरी किए भाई, कुछ नहीं भाई, सैलरी हम लोग के लिए उस समय 18-19 साल का लगा, 5,000 10,000 जो आ जाए बहुत है। हाँ ऑलराइट। तो लाइक मतलब जैसे कुछ एक इंसिडेंट हुआ था ना जिसके बाद यू आर लाइक नहीं ये काम अब छोड़ना है, एंड आई वांट टू डू, आई वांट टू लाइक परस्यू म्यूजिक। इसमें मैं लाइक बैठ के एक जगह सिर्फ बात करते रहो, क्योंकि मेरा काम तो भाई स्कैम नहीं था ना, चोरी वगैरह तो नहीं था कि हाँ मेरे को फील हो रहा है, गिल्ट लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं था ब्रो। वैसा कुछ तो भुलवाने मांगेगा तो नहीं निकलेगा मेरे मुंह से, मैंने किया नहीं तो मैं क्यों भाई झूठ मूठ का ब्लेम लूं? भाई मेरे जेन्युइनली किया है, बट मेरे को पता है, वो अलग बात है, मेरे को वही पता है जो सबको पता है। राइट, ओके, कूल। तो अभी आपका लाइक एज अगर हम म्यूजिक के बारे में बात करें, ये अच्छा बात पूछा तुमने। तो वो कैसा चल रहा है लाइक आप अपना? अभी तो भाई देख, मेरा अंदर ही अंदर में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनना बैठा हूँ, ठीक है। ये तो काम भी वैसा है। हाँ। तू आएगा, स्टूडियो आएगा, मैं तुझे सुनाऊंगा, बस बताया ना साउंड कार्ड का इशू है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। अभी मैं कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, पहला बात। ओके। उसके बाद मैं प्लानिंग, कॉल सेंटर वापस ज्वाइन करने का इरादा है? नहीं, वो कॉल सेंटर में करके नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ फिजिकल काम सोच रहा हूँ। फिजिकल काम? क्योंकि स्टूडियो में बैठ मतलब भी कॉल सेंटर में लीड सप्लाई करने का फिजिकल काम, समझ रहे हो, बैंक से ऐसे नंबर्स लेके। अरे वाह या उन तक पैसा पहुंचाने का। तू मेरे को आज हमको लग रहा है कहीं और पहुंचाने मांग रहा है। नहीं, तो लाइक कैसा, आई मीन आप कोई काम ढूंढ रहे हो लाइक उसका क्या? पूरा प्लानिंग किया हुआ म्यूजिक को लेके, अब मेरे को ज्यादा कुछ इधर उधर माथा मारने सोचना ही नहीं है। ओके, सोचना मतलब टाइम वेस्ट।
क्योंकि काम किया हुआ है, गाना लिखा हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है, हाँ। कंपोज किया हुआ है, प्रॉपर स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करना है, मिक्स मास्टरिंग करवाना है, सही वे में रिलीज करना आप क्या करते हो? आप प्रोड्यूस करते हो बेसिकली? प्रोड्यूस करता हूँ, मिक्स भी करता हूँ खुद। मिक्स भी करता हूँ। हाँ। और बस कुछ कुछ लाइनअप है ट्रैक का, तगड़ा है, मतलब तेरे को बिलीव नहीं होगा कि हम लोग बना रहे वैसा गाना। अच्छा। पूरा मतलब कायनात जज्बात सब बदल जाएगा यहाँ पे। कब आप डाल रहे हो, लाइक मतलब रिलीज कब कर रहे हो? ये इसके बातें का कुछ सुनाऊंगा मैं, एज इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सुनाऊंगा। भाई हम पॉडकास्ट में भी कहीं क्लिप में आप अपना कुछ देना जो हम यूज कर सके, ऐसा इंट्रो हो यूट्यूब का गया। चैनल दे दूंगा, ठीक है? हाँ, यूट्यूब का चैनल ठीक है। चैनल में तू ट्रैक खुद सुन लेना सारा, जो तेरे को अच्छा लगे तो उसको यूज कर सकता है वो ट्रैक। ऑलराइट, हाँ कूल। फिर हाँ ठीक है, कूल। सारा ट्रैक सुन लेना, कौन सा ट्रैक सूट कर रहा है तेरे को एडिट करने में, वो ट्रैक का पार्ट। और अगर हम इन जनरल लाइक जैसे आप बेसिकली आपको जॉनरा क्या है? लाइक हिप हॉप ही है ना? भाई मेरा जॉनरा बहुत वाइड है, हिप हॉप हो गया कोर में। हाँ। बट हम लोग जैसे भाई, हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग का ब्रिगिंग जैसा हुआ है, जैसा म्यूजिक सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। हाँ। तो टेस्ट तो ज़्यादा मेलेडिक रहेगा, मेलेडी, ईडीएम। हिप हॉप तो ब्रो अर्ली 2010 के बाद ही सुनना हम लोग ज़्यादातर स्टार्ट किया। सुने तो बचपन में भी, बट पता नहीं था कि हिप हॉप है। हाँ। बट समझ में अभी आया कि हिप हॉप इसे बोलते हैं। हिप हॉप एक्चुअली एक ऐसा साउंड करता है, रैप है या फिर इंस्ट्रूमेंट में। हिप हॉप में भी ब्रो यहाँ पे रॉन्ग्स फीड किया जा रहा है यहाँ पे इंडिया में। हिप हॉप बहुत बड़ा है यहाँ पे, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर तू देखे बाहर का हिप हॉप जो कोलैबोरेशन होता है पॉप के साथ भी, वो एक पॉप या हिप हॉप साउंड नहीं रहता है, वो अलग ही साउंड बना हुआ रहता है। ओके। लाइक ब्रूनो मार्स और एमिनेम का लाइटर सुन ले। हाँ हाँ, वो बहुत। या फिर भाई मिरर ऑन द वॉल लिल वेन का और ब्रूनो मार्स का सुन ले, बहुत कोलैबोरेशन है। रिहाना और एमिनेम का लब द वे, लाइक वो सब पॉप पे भाई हुक कैसा रहेगा, वो कैसा ब्लेंड है। या फॉर एग्जांपल अभी का एक सोलो आर्टिस्ट है पोस्ट मैलोन, उसको क्या बोलेगा थे, कितना मिक्स है ना, रॉक भी है, हिप हॉप भी है। हाँ, मतलब अभी बहुत ही वर्सेट है। हिप हॉप बहुत बढ़ चुका है, हिप हॉप नहीं रहा। हाँ, लाइक वो ओल्ड स्कूल वाला चीज नहीं रहा। बहुत आगे बढ़ चुका है। हिप हॉप एक ऐसा जॉनर बन चुका है अभी के टाइम में कि उसे भाई पॉप लिसनर भी सुनते हैं, मतलब हर तरह का जॉनर सुनता है भाई उसको। हिप हॉप एक तरह का मेरे को लगता है भाई फीलिंग एक्सप्रेशन है ब्रो। एक हार्डकोर या फिर क्या बोल सकते हैं, एक कोल्ड फीलिंग है हिप हॉप में। सॉफ्टनेस नहीं है, सॉफ्टनेस भी है अभी का लोफाई एमसीज वगैरह जो लोग करते हैं ना, सॉफ्ट टाइप का म्यूजिक बनाते हैं, बोल सकते हैं। मगर हिप हॉप में एक ना रॉनेस रहता है। हाँ, वो एक फील हो जाएगा तेरे को हिप हॉप बंदा का। हिप हॉप सिंगिंग भी हो चुका है ब्रो। पहले क्या था कम्युनिटी में, हिप हॉप का डांस था, म्यूजिक था, बीट बॉक्सिंग वगैरह था, रैप था। हाँ, सिंगिंग को लोग उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, डिग्रेड करते थे लोग सुन के कि भाई सिंगिंग है, गाता है, सिंगर है, मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है ब्रो कि देख, सिंगर रैप कर सकता है बट रैपर गा नहीं सकते, इसलिए वो लोग डिग्रेड करते हैं। पर होता नहीं, अगर तू कुछ नहीं कर सकता सामने वाला को इंसल्ट करता है, ये चीज क्या है, गलत है, कौन करता है। और एक और चीज है कि लाइक अगर अभी के टाइम पे आप देखोगे भी, जो टॉप 10 अभी ट्रेंडिंग भी कर रहा होगा रैप, वो भी अपने लाइक एक बहुत ही अच्छा उसमें मेलोडिक सिंगिंग वाला हुक होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लाइक देखो ना, जितने वायरल सॉन्ग्स हैं उनका एक हुक्स तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ना। किसी का वर्ड याद नहीं रखता है, साउंड, ट्यून, मेलोडी याद रखता है। हाँ, क्योंकि भाई किसी को याद नहीं रहता लिरिक्स। हाँ, लिरिक्स कौन याद रखता है? इंसान साउंड ही याद रखता है ना, धुन राइट है, कौन सा गाना गा रहे हैं, टन 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 टन, ये याद है ना हम लोग को। हाँ। अब बोल भाई काके सुना नहीं है तो भाई वही तो वही बात है, राइट। तो आप जैसे लाइक कोलकाता, हाँ, इन लोगों का लाइक वही ट्यून एक बहुत ही, या मेलोडी जो बोल एवरग्रीन जिंदा रहता है। हाँ, वो हमेशा रहेगा। वही तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाता है। राइट भाई लिखना हर कोई लिख सकता है, अच्छे से स्पीड कर सकता है, तू भाई स्किल दिखा सकता है रैपिंग में, मगर एंड ऑफ द पॉइंट नेचर है, यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है। राइट, साउंड मैटर करता है ब्रो। हिप्नोटाइज क्या करता है? साउंड। शब्द नहीं करता है ब्रो। फिर एमसी स्टैन को तू देखेगा, वो क्यों वायरल है? लिरिसिज्म उसका उतना हार्ड नहीं है, साउंड की वजह से ब्रो। साउंड, प्रोडक्शन, उसका फ्लो, हाँ, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन के साथ में उसका स्टाइल ब्रो, हाँ, वे ऑफ उसका थ्रोइंग, वो सिंगिंग और उसको जो मिक्स करके कहीं कहीं हल्का गाता है, रैप करता है। हाँ, वो साउंड बेसिकली क्योंकि रॉ वाले जितने भी रैपर्स जो अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं नाम क्या ही लूँ फिर, क्योंकि मेरे को इस चीज़ पे उतना नॉलेज नहीं है, सो आई डोंट वांट टू मेक कमेंट्स। टॉप आर्टिस्ट ना सिर्फ लिरिसिस्ट नहीं आता है, हर तरह का आर्टिस्ट हो सकता है वो। हाँ, क्योंकि म्यूजिक इज नॉट, क्योंकि हर किसी के पास हर चीज नहीं है। तेरे पास लिरिक्स है तो उसके पास साउंड है। साउंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ साउंड है, उसमें भी ब्रो हो सकता है वो
अपने आप को। और ब्रो साउंड मैटर इसलिए वे में भी करता है ना, तू जब कुछ लिखता है तो वो जो साउंड हम लोग बोलते हैं उसमें भी साउंड का एक अपना वाइब होता है। लाइक कुछ बात तेरे को बोलना है तो बहुत वे में बोल सकते हैं, मगर जब कुछ शब्द हम लोग यूज करते हैं तो वो शब्द का एक साउंड होता है ना, ट्यून होता है एक। जैसे आज बोल रहा हूँ एक अलग ट्यून का साउंड कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा ये एक ट्यून बनता है ना ब्रो। तो भाई इस कॉन्सेप्ट में जो लोग लिखेंगे उनका लिरिक्स कभी भी उतना हार्ड नहीं होगा। मेरे साथ भी वही होता है कि ना, लाइक मैं मेरा प्रोसेस क्या है गाना बनाने का, भाई सीख लो, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा गाना बना लूंगा। होता है क्या है, मैं प्रोडक्शन सबसे पहले करता हूँ, बीट प्रोड्यूस किया, अब उसके बाद में लोग फ्री स्टाइल करते हैं ना, मेरे को फ्री स्टाइल नहीं आता है, मैं कंपोज करता हूँ, लाइक वो स्केटिंग बोलते हैं ना, जो भी, वो तो भाई अंडरस्टैंड बकता हूँ मैं। हाँ वही भाई, बट साउंड मेरे को मिलता है उसमें। अब जो साउंड मिलता है ना, मैं उसी के अराउंड लिखता हूँ। या जैसे कुछ बोला मैंने, लाइक कोई मीनिंगलेस ब्रो, ना हिंदी ना इंग्लिश। आई गेस ये बेसिक है, लाइक 90% ऑफ द लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बीट सुन रहे हैं, हलफकफू कोई वर्ड नहीं है। अब हलफकफू, अब मेरे को इसी अराउंड में कुछ लिखना होगा, कहाँ जाता तू, गड़ मरा तू, हलफकफू, या गला गया सूख, इसी के अराउंड ना मेरे को कुछ लिखना होगा। तो भाई अब उसमें लिरिसिज्म काम नहीं आएगा। लिरिसिज्म तो भाई उसको स्टोरी चाहिए, उसको मेटाफोर्स चाहिए, उसको वर्ड्स चाहिए, इम्पैक्टफुल चाहिए। सो ब्रो यही डिफरेंट करता है आर्टिस्ट को कि कौन लिरिसिस्ट आर्टिस्ट है, लिरिकल आर्टिस्ट। बट आई गेस एंड गोल तो कौन म्यूजिकल आर्टिस्ट। आने वाला टाइम क्या ब्रो, लाइफ टाइम ही, अब आपका टाइम म्यूजिकल ही है अभी के टाइम में। हाँ ये बोल सकते हैं अभी के टाइम पे, लाइक आज नहीं फटा कल फटेगा वो चीज़। क्योंकि वाइब अभी लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा है। अपना क्या नाम है, मिस्टर अब्दुल कलाम जी, उनका कुछ था, एक कोट पढ़ रहा था मैं कि इंसान मूड के हिसाब से सुनता है म्यूज़िक। अगर तुम्हारा मूड अच्छा है, लाइक हैप्पी मूड में हो तुम, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा म्यूज़िक में, लिरिक्स में नहीं जाएगा। और जब इंसान सैड रहता है ना, तो उसका ध्यान लिरिक्स में जाता है, म्यूज़िक पे नहीं। क्योंकि तो डिपेंड करता है, एक साथ तो बहुत कुछ बज रहा है, बट तुम अटेंशन कहाँ पे करोगे, तुम्हारे मूड के ऊपर रहेगा। तुम अच्छे चिल मूड में हो ना तो म्यूजिक सुनोगे, कोई भी गाना बजे, सैड सॉन्ग बजे या अच्छा गाना बजे, तुम्हारा ध्यान म्यूजिक में ही आएगा। अगर तुम्हारा सैड सॉन्ग भी बज रहा ना, तो तुम्हारा ध्यान ढोलक या गिटार में ही जाएगा, अच्छा, या पियानो में जाएगा। अब मूड खराब है ना, सैड हो, तो तुम्हारा अच्छा गाना भी रहेगा ना तो लिरिक्स में ही जाएगा, खराब गाना रहेगा तो भी लिरिक्स में जाएगा। माइंड सेट पे डिपेंड करता है। राइट। तो अभी के टाइम पे एज पर योर ओपिनियन ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? अगर एक आपको हिट सॉन्ग बनाना, आई मीन ऑफकोर्स एवरीथिंग हैज़ अ कॉम्बिनेशन, बट व्हाट यू गिव मोर प्रायोरिटी, एक अच्छा गाना लिखना? भाई तुम ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिसका खुद का एक हिट गाना नहीं है अभी तक। हिट गाना नहीं है इन केस, लाइक मेरे को पता गाना हिट है कि नहीं है। अब दुनिया के नज़रों में तो उसे हिट नहीं है ना वो। तो भाई देख, हिट मेरे को होना भी नहीं है, ठीक है, मेरे को बस अपना काम चल जाए, लोग सुन ले, मेरे को क्वालिटी लिसनर चाहिए भाई। 10 बंदा सुन रहा है, मगर 10 बंदा वैसा सुन रहा है ना जिसका 10 मिलियन फॉलोवर है या 20 मिलियन फॉलोवर है, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरे को 10 मिलियन लोग नहीं चाहिए सुनने के लिए, क्योंकि मेरा गाना बहुत फ्यूचरिक है मेरे को जहाँ तक लगता है। क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या चीज़ लैक कर रहा हूँ, क्या चीज़ लैक नहीं कर रहा हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी भी होता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अपने आइडिया के हिसाब से, क्योंकि ब्रो तू हर इंसान के मन का करेगा तो कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। तेरे को अपने ऊपर एक अपने टेस्ट पे बिलीव रखना होगा, क्योंकि तेरा टेस्ट भी कहीं ना कहीं से तू सुना होगा। राइट। तो वो बंदा कैसे चला, अगर वो बंदा चला तभी तू सुना, तू सुना उसी चीज़ को लेके तू आइडिया क्रिएट कर रहा है कि मैं भी ऐसा कुछ साउंड बनाऊं। अब तो भाई वो भी चलेगा, बट प्रोसेस में टाइम लगता है ब्रो। एक्सपीरियंस मैटर करता है, और हर आर्टिस्ट का वो 4 साल 5 साल कुछ नहीं होता ब्रो अभी के टाइम में। अभी के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि तुम 10 साल एक्सपीरियंस हो तो 10 साल तुम एवरीडे गाना ही बना रहे हो। भाई 10 साल से जैसे मैं 6 महीने या 8 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत कुछ कर रहा हूँ। बहुत कुछ कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया है, मेरे को मेरा स्टाइल मिला। जो आपको मतलब, जो अभी आप बोल रहे हो स्टाइल मिला, मेरा म्यूजिकल स्टाइल मिला है कि मेरे को मेरा एक होता है स्टाइल जिसे लोग तुम्हें जाने, एक होता है कि तुम अपना दुनिया के हिसाब से ट्रैक बनाना कि गाना हिट हो। एक आर्टिस्ट अपने मन का गाना बनाता है, उसको हिट से मतलब नहीं है। गाना भाई मेरा दिल सेटिस्फेक्शन के लिए। आप एग्जांपल ही ले सकते हो, जितने भी आइटम सॉन्ग्स आते हैं, आइटम नहीं है, लाइक मे भी बादशाह के ले लो जो कमर्शियल सॉन्ग्स है, उन सब का जैसे हुक का जो पैटर्न है, वो एक टाइम के बाद हुक आएगा, हुक में इस टाइप का
मतलब मेलेडी वाला कुछ रहेगा, उसके बाद ऐसे ड्रम रोल, मतलब हर चीज़ एक बहुत ही प्लान। 10 गाने का अगर स्ट्रक्चरिंग देखो तो आपको सेम मिल जाएगा, एक जैसा फॉर्मूला है आपके पास, राइट। जैसे लोग जेंजी के बारे में कुछ गलत परसेप्शन बना के रखे हैं कि अभी के जेंजी लोग ऐसा है वैसा है। ऐसा गाना नहीं पसंद ब्रो, आएगा। डिपेंड करता है वो बंदा कैसा है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे भी ऐसे हैं कि भाई मेच्योर लोग से भी ज़्यादा मेच्योर हाँ है, तो जेंजी वो डिपेंड करता है ना ब्रो, उनका पेरेंटिंग कैसा है, कैसा सराउंड में वो है। कि हर कोई फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हर कोई इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कुछ कुछ बच्चा अच्छा कोडिंग करता है भाई, बच्चे लोग। तो भाई डिपेंड करता है कि बंदा कैसे यूटिलाइज कर रहा है चीज़ को, क्या यूज़ करके अपने आप को कहाँ लेके जा रहा है। तो भाई आने वाले टाइम में हम लोग का भाई अगर जिंदा रहा तो भाई बहुत कुछ होगा, देख लेना। क्योंकि टाइम लगता है ब्रो, कुछ भी करने में टाइम लगता है। और भाई जितना बड़ा काम करना है उतना टाइम लगेगा। तो अभी आपका क्या गोल है, लाइक मतलब जैसे आप बोल रहे हो आप जैसे जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, तो आपको जॉब को कंटिन्यू वाला कैसे करना है या जस्ट भाई तुझे ही पता है कोलकाता में म्यूजिक का क्या हाल है, लोग कितना पे करके कितना काम करवाने मांगते हैं। मैंने सोच लिया ब्रो कि अब भाई यहाँ से मैं सोचा था कि स्टूडियो से ही मैं काम कर लूँगा, कमा लूँगा अपना। बट ब्रो 1-2 साल से करके देखा, वो ना चार्ज बढ़ा पा रहा हूँ, ना एक क्वांटिटी बढ़ रहा है काम का। फिर मैं सोच रहा हूँ ब्रो एक फिक्स सैलरी वाला कोई काम करो, ये साइड में रखो। अपना लिए तो प्रोडक्शन करना ही है, फ्रेंड वगैरह भी करना ही है, बट काम के लिए जो मेरे को पे करेंगे, सही अमाउंट अगर दिया तो करेंगे, नहीं दिया तो नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्वालिटी काम करना है, मिनिमम काम करना है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेरा वैल्यू भी रहेगा उस वक्त कि मैं एक तो भाई जॉब कर रहा हूँ, दूसरा चीज़ खुद का काम भी करता हूँ, उसके बाद टाइम मिला तो मैं पैसा लेके काम कर सकता हूँ किसी का। एंड इन जनरल लाइक आप कोलकाता में बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किए हो गए, राइट? लाइक बेसिकली किया हूँ। हाँ हम लोगों का एक ट्रैक भी था, याद है साथ में? असली साइफर ना। हाँ, और उस ट्रैक का खास बात बताया गया, सबसे वीक वर्स मेरा था। बट वीक नहीं रिकॉर्ड सही था, काम सही था, पहला गाना था और क्या चाहिए। हाँ, सो एनीवे लाइक ऐसे अगर कोलकाता का रैप बस हिप हॉप का ही देखो, क्योंकि जनरली आई गेस आप जितने भी आर्टिस्ट वगैरह के साथ काम किए हो तो ज़्यादातर तो हिप हॉप वाले ही होंगे, राइट? ज़्यादातर। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है, लाइक जैसे आप देखो इन जनरल अगर आप मैप पे देखो तो शायद कोलकाता से लोग जेट्रिक्स को जानते होंगे, APR को जानते होंगे। इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, एक बहुत बेसिक लेसन है इन दोनों को ऐसे अच्छे में आप बोल सकते। उसके बाद कुछ जो अभी मीम सॉन्ग्स आते हैं, राइट, 2-3 है ना रैपर्स, वो लोग को जानते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, लाइक अगर देखा जाए? भाई जेटिक्स मेरा भी फेवरेट रैपर है। हाँ, APR भी बहुत अच्छा है, बट टेस्ट मैटर करता हाँ, है। जेट्रिक्स का गाना में मतलब मैं सुना हूँ कि हर वो एक गाना कोई भी बिलो एवरेज नहीं है। हाँ, मतलब जैसे बंदा लिरिकल जेम है। हाँ, और मतलब है, मतलब सुनने लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं, इसके बंदा बहुत हार्ड है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि लाइक इन जनरल लाइक अगर मैं कोई एल्बम ही सुन रहा हूँ या किसी बंदे का 10 गाना सुन रहा हूँ, उसमें से एक गाना ऐसा होता है जो बहुत ही बिलो है, मतलब मैं नहीं सुनूंगा, मैं स्किप भी कर दूंगा। बट आई गेस मैं जेट्रिक्स अगर पूरा गाना भी एक बार प्ले कर देता हूँ तो आई गेस हर एक गाना इज़ बहुत डिसेंट लेवल का, लाइक एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी है ना। एंड व्हाट अबाउट दीज मीम रैपर्स, लाइक जो कि मतलब उन लोगों का बहुत चल रहा है, गेस वो लोग अर्न भी बहुत कर रहे हैं या नहीं, मतलब ये जो मीम सॉन्ग्स जो बनाते हैं भाई मेरे को नहीं खिदिरपुर लगता वगैरह। YouTube कितना पे करता होगा, वही पे करता होगा। हाँ सोर्स वगैरह में मेरे को लगता है कि जितना जेटिक्स कमाता है उतना वो लोग नहीं कमाता होगा। हाँ, मतलब उन लोगों को सुनने भी तो कौन आ रहा है वो भी मैटर भाई करेगा। वहाँ भाई डेव जैम देख कर रहा है उन लोग को, हाँ, स्पॉन्सर कर रहा है, काम कर रहा है साथ में ना, लेवल राइट पे तो करता होगा ना। हाँ, वीडियोग्राफी का भी पे करता होगा, कुछ पेमेंट तो उन लोग का भी होगा, ट्रैक का सैलरी वगैरह कुछ तो होगा ही होगा। अगर तो सिंगल्स भी करता है लेवल के साथ में, तो तेरे को क्या लगता है, लेवल तेरे को देता है कि लेवल तेरे से लेता है? सिंगल्स जब हम कर रहे हैं सिंगल्स एल्बम EP मतलब मैं कुछ भी अगर लेवल पे डाल रहा हूँ तो पे, आई गेस कि वो लोग बाय कर लेते हैं ना आपसे आपका सॉन्ग, तो आपको देते हैं। करता होगा ना भाई, बंदा रेंज रोवर कहाँ से ले लिया? रेंज रोवर, जेटिक्स ने रेंज रोवर लिया। हाँ फक सही है। अच्छा, बट एनीवे मनी फैक्टर लाइक जैसे हिप हॉप में रहता है बहुत ज़्यादा। भाई हर जगह रहता है। हाँ हाँ, बट आई गेस हिप हॉप इज भाई हम लोग डोमिनेंट। भाई 1 GB डाटा भी नहीं चला सकते अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो। हाँ रिचार्ज कराना पड़ता है। राइट अभी मार्केटिंग सब कुछ मैटर करता है। राइट, हाँ ये तो बात है। बहुत कुछ है। एंड लाइक अगर आपका लाइक इंडिया में अगर देखा जाए टॉप 5 कौन है जिसको आप बचपन से सुना, मतलब टॉप 5 आई गेस बचपन से नहीं, अभी अगर मुझे हाँ करंट टॉप बचपन 5 से तो कौन ही सुना होगा इंडिया में, करंट टॉप 5 हाँ म्यूजिकल आर्टिस्ट या जस्ट रैपर या हिप हॉप आई आर्टिस्ट? गेस म्यूजिकल आर्टिस्ट ही अच्छा टॉप 5 ना। टॉप 5 में ब्रो मेरा तो जेट्रिक्स है, डिवाइन है, हाँ और भाई है तो बहुत, मगर टॉप 5 में ये 2 है कंफर्म है। बाकी 3 में किसे नाम दूँ?
अल्ताफ, ओके, हाँ, बंदा सही लिखता है। गली गंगा। तो आ जाते हैं अपना मेलोडिक रैपर में। मेलोडिक, हाँ, लाइक एक बंदा मिक्स्ड है यार, बहुत सही है इसका, ध्रुव या ध्रुव ऐसा नाम है, दिल्ली का अच्छा, है। हाँ, हाँ, लोगा के साथ भी एक गाना आया उसका रिसेंट में। ओके, हाँ, मतलब शायद नाम नहीं याद आ रहा है, बट एनीवे। 4 हो गया ना। और एक ठीक है, उतना प्रेशर नहीं है। एक स्किप भी हो भाई सकता यहाँ है। सुधा, बट हाँ एंड व्हाट अबाउट बाहर का है। बॉलीवुड वगैरह में देखा जाए तो हाँ मतलब भाई। उनमें कोई, भाई बॉलीवुड सुन के तो बड़े हुए हम। हाँ, ठीक है, बॉलीवुड में तो बोलूँगा बॉलीवुड हिप हॉप से भी बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ा है, आई क्योंकि गेस। उसमें सब है। वो अभी जो लोग कर रहे हैं ना, वो बॉलीवुड कर चुका मेरे को लगता है। अच्छा, हाँ, अब बॉलीवुड इकलौता ऐसा म्यूजिक ऑनर है जो अभी के टाइम में करंट सिनेरियो में हाँ, बाहर वाले कॉपी कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हिप हॉप आर्टिस्ट कॉपी बाहर का स्टाइल को यहाँ पे ला रहे हैं, या मगर वो लोग क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड म्यूजिक को भाई सैम्पलिंग कर रहे हैं, हाँ, अपना साउंड दे के बना ये जो रहे हैं। वूपी सॉन्ग है उसमें भी तो है ना, वूपी। वो अरिजीत सिंह गा रहा है। हाँ, वो तो खैर सैम्पलिंग तो चलता है। एक और चीज़ है, लाइक मैं सिंस यू प्रोड्यूस, तो मुझे पूछना है, लाइक बेसिकली देखा है ना आपने कि बीट्स के रहते हैं, सैम्पल्स रहते हैं, राइट, अवेलेबल। अब दो प्रोड्यूसर ने सेम सैम्पल में भी यूज़ कर दिया तो बीट्स सिमिलर हो जाते हैं। अगर आप कोई भी अभी के टाइम पे, तो मैं इतना देखता हूँ कि किसी भी रैपर का नया गाना आया, अब कोई बंदा एक यूट्यूब वीडियो बनाएगा कि गाइस पहले ये सुनो, वो रैपर का गाना सुनाएगा, फिर एक दूसरे का सुनाएगा जो कि सेम बीट है में भी। तो जैसे अगर सैम्पलिंग का पॉइंट लेते हैं, मतलब बीट क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि शायद सेम सैम्पल यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ कैसा है, लाइक आई मीन एथिकली इट्स फाइन ना, या नहीं? ऑफ कोर्स आई गेस। भाई देखो, पहला चीज़ तो सैम्पलिंग करो तो अपना यूनिकनेस चाहिए ही चाहिए। यूनिकनेस होना चाहिए, राइट, एकदम सेम नहीं सॉन्ग। और सैम्पलिंग जब करते हैं कोई भी मेलोडी पार्ट को हम लोग लेके या कुछ किसी का वोकल्स लेके, तो वो चीज़ तो सैम्पलिंग करते वक्त तुम्हें, अगर तुम नहीं सुने हो, तुम सोच रहे हो कि मैं पहला हूँ, तो भाई तुम कैसा कर रहे हो कैसा नहीं, उसके बाद में तुम अगर सुनते हो कि ये उसके तरह सिमिलर साउंड कर रहा है, तो तुम डोंट गिव अ फक। बट अगर तुम जानते हो कि नहीं ये ऐसा सैम्पलिंग हो चुका है, मैं जानबूझ के ऐसा बना रहा हूँ, तो भाई ये चीज़ तो कॉपी हो, तुम डिफरेंट कैसे कर रहे हो। हो सकता है मैं कोई ऐसा गाना लिया हूँ जिसका सैम्पलिंग मैंने आज तक नहीं सुना, अब उसको मैं किसी भी तरह का सैम्पलिंग करूँ, वो बाई चांस निकल जाए कि ऑलरेडी वैसा टाइप का बना हुआ है, कोई बना है, तो वो तो खैर वो अलग चीज़ है। बट एक और चीज़ है, मैं देख रहा था कि लाइक अब वर्ल्ड में, लाइक अगर आप म्यूज़िक ही देख लो, तो ओरिजिनलिटी बोल के मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आप आके अब कोई बंदा कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जो पहले हुआ नहीं है। हर चीज़ हो चुका है, बट वही है कि सब लोग सब कुछ सुना नहीं है, या मे बी मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम कर रहे हैं वो सब चीज़ हो चुका है। तो ये बस एक कहावत है कि ये गाना बहुत ओरिजिनल है, बट टेक्निकली ये मतलब जो भी अभी हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है, ये वही एक फॉर्म है, मतलब वो ओरिजिनल बोल के एक वर्ड नहीं है कुछ। भाई डल हो गया ओरिजिनलिटी। हाँ, ओरिजिनलिटी है ही नहीं। लोग अभी इजी वे सोच लिए हैं कि वायरल होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो चल रहा है ट्रेंड में, जो लोग कर रहे हैं, मतलब कैसे रिलेवेंट रहना है। हाँ, तो भाई ओरिजिनल चीज चलेगा ही नहीं इस वक्त, और नहीं जो चल रहा है तुम वही करो। हाँ, ओरिजिनलिटी कहाँ से आया? हाँ, बट अब तुम सिंगर हो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल तुम सिंगर हो, हाँ, अब तुम सोचोगे सिंगिंग नहीं चल रहा, रैप चल रहा है, मैं रैप करता हूँ। ठीक है, रैप में भी एक होता है ना कि एक सिंगिंग स्टाइल वाला रैप होता है जो बंदा थोड़ा मिक्स करके करे, नहीं मैं हार्डकोर करता हूँ, स्पिट करता हूँ, ओल्ड स्कूल। तो भाई ये चीज़ तो फिर कहाँ से ओरिजिनल हुआ तुम? फिर कॉन्सेप्ट बहुत हो गया, कॉन्सेप्ट भी मैटर करता है। हो गया आई गेस, जो भी चीज़ एक तो हो गया साउंड, स्टाइल, कॉन्सेप्ट, टॉपिक, ये सब चीज़ वो तो हो बात चुका है। है। हाँ, मतलब आई गेस अब कोई भी अभी नया साउंड भी पहले ना निकाल ब्रो, मैं तो मेरे को चीज़ समझ में आया है कि नेचर से पावरफुल कुछ नहीं है, हर कोई गिफ्टेड है। हाँ, ठीक है, बट ये बात है, खुद को एक्सप्लोर जो बंदा कर लेगा वो लाइफ में सक्सेस है। ऑलराइट, लाइक जैसे कि तुम्हें अपना वोकल पता है, अगर तुम म्यूजिकल आर्टिस्ट हो, रैपर, सिंगर, कोई भी हो, तुम्हें तुम्हारा वोकल पता है कि तुम्हारा वोकल का कोर पॉइंट कौन सा है, मतलब कौन सा पॉइंट, क्योंकि देखो सिंगिंग में ऐसा होता है बहुत टाइम कि जब बंदा गाता है तो अलग आवाज़ रहता है, जब बात करता है तो अलग आवाज़ रहता है। हाँ, ठीक है, बट कुछ कुछ देखोगे सिमिलर रहता है, लाइक अराउंड वैसा रहेगा, तुम सुन के बता दोगे ये वो बंदा है। अच्छा, अगर वो बात भी करे तो भी, अगर गाए तो भी, तो ब्रो अपना एक सिग्नेचर रहना ज़रूरी है। ये भी एक ओरिजिनलिटी है ना, कि बंदा का आवाज़, और भाई उसी को भाई प्लस पॉइंट खेलो, भाई भगवान कुछ गिफ्ट दिया यूज़ करो। किसी किसी का पतला आवाज़ ही अच्छा लगता है, देखो बहुत लोग मेड अप साउंड निकालते हैं मॉड्यूलेट करके, हाँ, तो लो एंड करके गाएंगे,
Yep. हाँ। हवा के साथ गाएंगे। कोई थोड़ा पतला करके गाएगा, Yeah. बट जिसका जो स्केल में है ना, स्केल मैटर करता है ब्रो। स्केल, वोकल में भी स्केल होता है इंसान का। हाँ अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये अलग स्केल पे, अगर मैं थोड़ा वैसे बात करूँ ये थोड़ा लो हो गया। हाँ अब यार मैं थोड़ा ऐसे बात करूँ, देख हाँ, समझ रहे ये- हैं ना, तो डिपेंड ये करता थोड़ा है high ये। से। हाँ, तो तुम्हारा कोई गाना बना रहे हो ना, तो तुम्हारा अपने स्किल के हिसाब से बनाओगे तो वो गाना अलग बनेगा। राइट। बट रैपिंग, जब जैसे मैं रैप वगैरह कर रहा हूँ तो आई डोंट थिंक रैपर्स वगैरह लोग को, सब लोग स्केल्स वगैरह में ट्रेंड रहता है, क्योंकि मैंने सिंगर्स स्केल्स को। हर जगह रहता है ब्रो। हाँ, स्केल्स हर जगह कि रहता है। स्केल में तुम्हारा ये मैटर करेगा ना कि कोई भी स्केल का गाना हो, तुम उसको अपने वोकल के अराउंड ही गाओगे, क्योंकि स्केल लो में भी आता है, हाई में भी आता है। 7 स्केल ही तो रहता है। हाँ उसको हाई में करके जाके स्केल तुम चूज करो या लो में करके चूज करो। तुम्हारा जो पॉजिटिव साउंड है ना, एक होता है कि तुम्हारा जिसमें कोर पॉइंट है, जिसमें तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे हो, उस पे करो। बेसिकली अगर मैं लाइक जैसे यूट्यूब पे मैं बीट सुनता रहता हूँ और उस पर मैंने लिख लिया, बाद में फिर उसको रिप्रोड्यूस वगैरह आप कर सकते हो। तो उस टाइम पे लाइक मेरा मतलब मे बी मैं जैसे बीट पे कुछ गा रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं तो रैंडम कर रहा हूँ विदाउट नॉलेज ऑफ स्केल, लाइक मेरे को नहीं पता है, राइट। और मैं कौन सा बीट सुन रहा हूँ मैं उसका पढ़ भी लूँ कि कौन सा BPM है, कौन सा स्केल है, बट आई कांट डिफ्रेंशिएट बेसिकली। तो जैसे मतलब इसमें कुछ क्या है कि लाइक मैं अगर 100 बीट सुनूंगा, मैं 100 के 100 बीट पे गा सकता हूँ, राइट। बट सबका स्केल अलग है। तो ये इम्पैक्ट कैसे करता है? जैसे आप जब स्टूडियो में प्रोसेस में बैठे हो, तो सपोज एक बीट ही है आपके पास, जो एक बना हुआ बीट है, आपने मेरा वोकल्स रिकॉर्ड किया, तो फिर ऐसा होता है क्या कि मेरे वोकल्स के हिसाब से अगर उसका स्केल आप चेंज कर रहे हो बाद में या नहीं, या होता है? नहीं होता होता तो है, मगर टेक्निकली, मतलब ऐसा नहीं आप मतलब प्रोडक्शन के वक्त ही तुम्हें स्केल चूज करना होता है कि कौन सा स्केल का गाना रखना है। ऑलराइट। और कोई भी बंदा किसी भी स्केल पे गा सकता है, मतलब रैप के हिसाब से मैं हाँ, बोलूं? कोई भी बंदा किसी भी स्केल पे गा सकता है, किसी भी स्केल पे रैप कर सकता है, बात वो नहीं है। बात मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम लोग स्केल पे करते हैं ना, तो तुम्हारा वोकल का एक जो स्टाइल होता है, अब जैसे मैं इसके हल्का हल्का लो में लेके जा रहा हूँ, हाँ। अब मैं इसको हल्का हल्का पतला लेके जा रहा हूँ, तो इसी अराउंड मेरे को चूज करना होगा ताकि मैं कंफर्टेबली गा पाऊँ। हाँ लाइक अगर तुम एक गाना तुम एक बार तो स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लिया, बाद में वो वोकल तुम चूज ही नहीं कर पा रहे, लाइक तुम्हें वापस बोलूँ भाई गाओ, तुम फाइंड नहीं कर पा रहे वो मेरा वोकल कौन सा था। ओ अच्छा। तो स्केल में तुम जब गाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें मिल जाता है कि अच्छा मैं इस वोकल में गा रहा हूँ, थोड़ा ऐसा होके गा रहा हूँ स्केल में, कंफर्टेबल स्केल वहीं से मैच होता है ना। राइट, कूल। तो हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया। आपको कैसा लगा आज आके? भाई बहुत सारा टॉपिक पे कहाँ बात की, म्यूजिक पे, कॉल सेंटर पे तो बात किया, और क्या किया। नहीं मतलब कॉल सेंटर में भी बहुत सारा अंदर सब टॉपिक्स था भाई। कितना देर हो गया? 1 घंटा पार। देख 1 घंटा पार हो गया। 1 घंटा हो गया भाई, पता ही नहीं चला। अच्छा ऐसा होता है पॉडकास्ट। मेरे को एक बात बोलना है, ठीक है? लाइक जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि सबके साथ होता है, बट आर्टिस्ट लोग इस लव फैक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। आई गेस 90% सॉन्ग्स तो हार्ट ब्रेक में हैं। भाई आपका मतलब अगर मतलब मैं आपका रात के टाइम में स्टेटस कभी कभी देखता हूँ, मैं जल जाता है। क्या क्या डालते हो भाई? और देखिए ऐसे लड़की के ऊपर कि भाई दुनिया में कोई नहीं है अपना, छोड़ के चली जाती है। ऐसा मैंने कब डाला यार? भाई आपका इतना डाले हो भाई। कुछ रिमाइंड करवा क्या? ऐसे ही ऐसा रहता है भाई, मतलब अभी नहीं डालते हैं, मतलब आई गेस पहले मैं देखा हूँ कि कोई भी वफादार नहीं होता इस दुनिया में, सब मतलब ये तो है यार, मतलब ना अभी के टाइम में ना भाई। नहीं आपका लाइक क्या हुआ था बीच में? सुन अगर कोई बंदा रिलेशन में है भी, तो भी भाई हर किसी को किसी ना किसी से जरूरत है, मतलब से ही सटा हुआ है भाई। हाँ, माँ बाप के अलावा तेरे से बिना मतलब का प्यार कोई नहीं कर सकते इस दुनिया में। किसी को किसी से मतलब है, कुछ ना कुछ जरूरत है, तभी है उसके साथ, ठीक है। व्हाट अबाउट योर ब्रेकअप? भाई अच्छा भाई ब्रो, तुम देखोगे नहीं, तुम एक बात बताओ, डाइवोर्स लव मैरिज वाले लोग का क्यों होता है? अरेंज मैरिज का मैंने बहुत कम सुना है कि डाइवोर्स हुआ है। क्यों? बहुत सारे रीजंस होंगे। एक तो बहुत सारे रीजन नहीं, एक ही रीजन होता है। क्या? सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जो अरेंज मैरिज जिसका होता है ना, उन लोग को पता है, वो लोग वैल्यू करते हैं उस चीज को, ठीक है। उन लोग नहीं करते हैं लव मैरिज वाले, क्योंकि उन अब क्या वैल्यू करना है, इसको तो मैंने पूरा दम खत्म कर दिया, अब इसके पास बचे ही क्या है, चल कट ले। राइट। आपको लाइक कौन सा करना है, लव या अरेंज? भाई मैंने तो अभी कुछ सोचा ही नहीं, मेरा तो शादी म्यूजिक से ही होगा पहले। या सो एनीवे लाइक व्हाट हैपेंड विद यू, लाइक जो आप इतना भयंकर स्टेटस भाई डालते कुछ थे। हुआ नहीं था, जरूरी है मेरे साथ हुआ हो, अराउंड में नहीं होता, 2 से 4 के बीच में नहीं होता, मेरे को आइडिया मिलता है मैं डाल देता हूँ। भाई यूटिलाइज, हर चीज को यूज करो। अगर कोई लड़की तुम्हारा यूज करिए, मैं दुनिया का यूज करूंगा।
आपका कभी मतलब कोई स्टोरी ही नहीं है? कुछ तो होगा ना स्टोरी भाई। है यार, क्या बुलवाने मांग रहे हैं तुम? मम्मी पापा सुनेंगे, बोलेगा लड़का बिगड़ गया, मतलब लड़का कुछ तकलीफ में ना चल जाए, शादी करवा देंगे फिर। अरे क्या मजाक अच्छा कर रहा हूँ। ब्रेकअप बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते है। उसने मुझे छोड़ा कि मैंने उसे छोड़ा, नहीं मालूम ब्रो। भाई पे छोड़ा इज इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है राइट। एक चीज- एटलीस्ट आपको गाना मिला राइट? गाना मेरे एक पास तरह पता का है- किक मिला मेरे को अंदर से कि हाँ, पहले ना क्या होता था ना कि देखो वो चीज़ से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरा ये रिलेशन में आने का भी मुद्दा मेरे को लगता है म्यूजिक था, क्योंकि ना मैं बचपन से ऐसा म्यूजिक सुनते आ रहा हूँ ना कि लोग सुनेंगे दिल बंदा टूटा। रिलेशन में हाँ, है दिल या प्यार हुआ है या तो नहीं ब्रो, म्यूजिक सुना ही वैसा है। हाँ अब भाई मैं कितना, मोहब्बत मूवी जब आया था हम लोग कितने कितने एज के होंगे, क्या हम लोग का रिलेशनशिप था, नहीं। लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, नहीं। मगर भाई गाना सुनते थे ना हाँ हाँ भाई, अच्छा लगता था। कहो ना प्यार है हाँ अब भाई सही है। हाँ मतलब आई गेस म्यूजिक के वजह से ब्रो, और उसके बाद जब ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा वो चीज़ ज़्यादा रिलेट करने लगा मैं, तो मेरे को एक आइडिया भी मिल गया कि चलो ब्रो, अब ये भी नहीं कि भाई मेरा गाना तुम्हें सुला दे सैड सॉन्ग, वैसा नहीं ब्रो, एनर्जी मिलेगा, ऐसा है। तो भाई आज ये पहला पॉडकास्ट है जो इतना लंबा हुआ है, ठीक है, इसको शायद मैं एक पार्ट में डाल भी दूँ, ठीक है, बट पता नहीं चला राइट। और आई गेस आज मैं टॉपिक से आउट ऑफ भी नहीं हूँ, आउट ऑफ टॉपिक्स हो जाता हूँ बहुत सारे टाइम, बट एनीवे आई गेस आपको भी अच्छा लगा है ना? मजा है। हाँ, तो आप अपने फ्यूचर में सॉन्ग्स लेके आओ, फिर आपके फ्यूचर सॉन्ग के साथ हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर। हाँ, तो तब तक के लिए गाइस बाय एंड चलिए भाई।